आइए दोस्तों, आज बात करते हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 2000 प्रवेश परीक्षा 2023 की, जो बेसिकली कक्षा 6 में प्रवेश पाने के लिए किया जाता है उत्तराखंड में, जिसका नोटिस 27 सितंबर 2022 को आया है। जिसकी लास्ट डेट 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर है। तो इसमें देखते हैं किस तरीके से आरक्षण होता है। तो इसमें आरक्षण का कुछ क्राइटेरिया है। इन जिलों में, इन जनपद में आपके होगी प्रत्येक एक जनपद में 60 सीट, और जैसे हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, इनमें 60-60 होंगी, और इनमें होंगी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं उधम सिंह नगर में 30-30 सीट होंगी। 80% आरक्षण होता है ग्रामीण लोगों के लिए। जो ग्रामीण का मीन्स है वो बच्चा कभी भी अर्बन स्कूल यानी शहरी क्षेत्र में ना पढ़ा हो, और 20% होगा शहरी क्षेत्र के लिए, और 50% आरक्षण इसमें बालिकाओं के लिए है, लड़कियों के लिए भी होता है। जो पात्रता होती है इसकी फॉर्म भरने की, वो कक्षा 5 में बच्चा पढ़ता हुआ होना चाहिए, और कक्षा 6 के लिए वो अप्लाई करेगा। लेकिन ध्यान दें, उसी जनपद के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में उसका एडमिशन होगा जिस जनपद में वो बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहा है दूसरे जनपद में और एडमिशन हो जाए राजीव गांधी के दूसरे जनपद में, नहीं, सेम जनपद में होगा। और 1 अप्रैल 2023 को से 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 को बच्चे की जो उम्र है वो 9 से 13 होनी चाहिए, 9 साल से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका मीन्स है 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 के बीच, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 3, 4, 5 सतत रूप से उत्तीर्ण, यानी ऐसा नहीं है कि वो बच्चा किसी क्लास में थर्ड क्लास 2 साल में कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कंटिन्यूअस पास होना चाहिए 3, 4, 5 फिफ्थ में। इवन फिफ्थ में भी एडमिशन चल रहा होगा, जब तक रिजल्ट आएगा, एडमिशन भरा, फॉर्म फिल होगा, एडमिशन होगा, तो फिफ्थ क्लास में भी बच्चा पास हो जाना चाहिए। शहरी क्षेत्र के लिए बच्चा वर्तमान में कहाँ पढ़ रहा है और पहले कहाँ पढ़ा है, यानी गत वर्षों में कहाँ पढ़ा है, तो ग्रामीण और शहरी का इस तरीके से, इस आधार पर इसमें क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। बच्चा गत वर्षों में 3, 4, 5 ग्रामीण में पढ़ा है तो वो ग्रामीण होगा। अगर एक भी दिन वो शहरी में पढ़ा है तो वो शहरी होगा। देखो ये बात क्लियर बता रखा है इन्होंने, कभी एक भी दिन या 10 दिन कोई एक क्लास उसने शहर में की है तो वो अर्बन में माना जाएगा, यानी शहरी क्षेत्र में माना जाएगा। अब कुछ हैं दस्तावेज, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म आयु प्रमाण पत्र। ये जब एडमिशन होगा काउंसलिंग के समय, वहाँ पर वहाँ के जो जिस भी राजीव गांधी में होगा उसके जो प्रिंसिपल होंगे उनके सामने ही आपको देने होंगे, उनके सामने ही आपको करने होंगे डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र। इसके साथ में एक क्लास फिफ्थ का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी दिखाना पड़ेगा कि बच्चा हमारा कक्षा 5 में भी पास हो गया है। तो इसके बाद आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे भरा जाएगा, तो कक्षा, देखो जो फॉर्म मिलेगा वो 3 जगह से मिल सकता है। खंड मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ से, खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ से, या राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में ही चले जाइए, या प्राथमिक विद्यालय में चले जाइएगा। प्राथमिक विद्यालय में भी फॉर्म मिल जाएगा। अदरवाइज जो फॉर्म मिलने वाली बात है वो साइट पे भी मिल जाएगा। ये www.ubsc.uk.government.in पर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पर जाइएगा, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म सबमिट करने की 16 दिसंबर, 16 दिसंबर लास्ट डेट है, जो कि विद्यालयों में आप कहीं भी जमा कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल में, आप अपने ब्लॉक में, या जहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस है आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं। 30 दिसंबर 2022 को जो प्राथमिक स्कूलों में, यानी ये टीचर्स के लिए है इंस्ट्रक्शन, जो प्राथमिक स्कूलों में आपके फॉर्म होंगे वो खंड शिक्षा अधिकारी या मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होगा, प्रवेश परीक्षा होगी 19 फरवरी 2023 को 11 बजे से 1 बजे के बीच। 11 से 1 का इसका टाइमिंग है। देखो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है जो जवाहर नवोदय विद्यालय उसको, तो उससे ये बच जाएगा, यानी आप पहले इसको दे देंगे, वो उसके बाद वो एग्ज़ाम होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए इसमें जो
एग्जाम आता है वो 100 मार्क्स का आता है। उसमें 3 खंड होते हैं, हिंदी, गणित और मानसिक योग्यता परीक्षा। हिंदी में जो होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, और 25 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। आपके जो गणित में होंगे ये भी 25 होंगे, और जो रीजनिंग आकृतियां होंगी वो भी 25 होंगी। हिंदी तो सिर्फ हिंदी में आएगी, और ये दोनों लैंग्वेज में आपको वहां पर अवेलेबल होंगी। इसके बाद कोविड की वजह से अगर कोई इसमें चेंज किया जाता है तो वो पहले ही बता दिया गया कि इसमें कुछ चेंज हो सकता है कोविड महामारी की वजह से, तो वो आपको बता दिया जाएगा, या आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये लेटेस्ट ही अपडेट है, लेटेस्ट ही नोटिफिकेशन है 23-24 का। आइए मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि इसका फॉर्म कैसा आपको मिलेगा, कैसा फॉर्म भरना है। तो ये है इसका फॉर्म, देखो इसी में अटैच रहता है, सेम फाइल में, सेम पीडीएफ में। ये इसका फॉर्म है। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा जो कि आपको फिल करना है, और फिल करके अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ या खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ क्या करना है, जमा करना है, जिससे आपके बच्चे का एडमिट कार्ड कुछ दिनों बाद आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आया है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो आप लोग अपने सहपाठियों, मित्रों और से इसको साझा करें, शेयर करें, जिससे उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।